हेलो हेलो। इस सेक्शन में आज हम पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होता है। क्या हम जाने थे कि स्पेसिफिक ऑफ हीट क्या होता है? हम पहले लेक्चर में जाने थे। क्या स्पेसिफिक हीट ऑफ क्या होता था? जब क्या होता था कि कितना अमाउंट का हीट हम देंगे कि एक 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट का हीट लगता है, इसको हम बोल रहे थे स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट गैस क्या होता है, चलो हम इस लेक्चर में समझते हैं। स्पेसिफिक हीट गैस क्या होता है? तो अमाउंट ऑफ हीट, कितना अमाउंट का हीट रिक्वायर होता है कि 1 ग्राम ऑफ गैस को बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट का जो हीट लगता है, उसको हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। जो स्पेसिफिक हीट ऑफ जो गैस होता है वो, उसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है। 0 से इन्फिनिट तक उसका वैल्यू वेरिएबल होता है। कैसे होता है ये नीचे में हम डिस्क्राइब किए हैं, समझेंगे। स्पेसिफिक में पिछले सेक्शन में हम पढ़े थे कि क्या स्पेसिफिक हीट के लिए ये जो हीट प्रोपोर्शनल टू जितना मास ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा हीट, उतना हीट लगेगा, और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना अमाउंट का हीट हीट ही बढ़ेगा। तो इसको हम इसे लिख सकते हैं क्यू प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डेल्टा टी। इसके बाद हम डेल क्यू को लिख सकते हैं एक कांस्टेंट, जो सी होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है। डेल क्यू इज इक्वल टू सी एम एम डॉट डेल्टा टी। उसके बाद डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं सी, राइट तरफ बाएं तरफ को सी लाने से क्या होगा, डेल क्यू इज इक्वल टू एम एम इज इक्वल टू क्या होगा ना, डेल क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा टी। इसको हम यूनिट में क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा सी जी एस यूनिट से, जो कि क्यू का जो हीट का यूनिट होता है कैलोरी, और मास का यूनिट ग्राम होता है, और टेम्परेचर का यूनिट सेल्सियस से होता है। ऐसे ही जो ऐसा ही यूनिट होता है जूल, केजी, ये क्या है, केल्विन होता है। ओके। लेकिन जो स्पेसिफिक हीट ऑफ जो होता है ना, वाटर लिक्विड हो कि जो सॉलिड हो, उसका कांस्टेंट होता है। लेकिन जो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस होता है उसका उसका वैल्यू वेरिएबल होता है। जो उसका जो वैल्यू होता है ना वो वेरिएबल होता है, जो गैस का होता है। जैसे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ जो हम लिक्विड वाटर का जो सी डब्ल्यू क्या होता है, 4.2 जूल जूल क्या 4.2 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है वाटर का। जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यही होता है। लेकिन जो गैस का वैल्यू होता है ना वो वेरिएबल होता है, 0 से इन्फिनिट तक उसका वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव से इंक्रीज होता है। पॉजिटिव से नेगेटिव को लेकर 0 से इन्फिनिट तक उसका वैल्यू एक्सचेंज ही होता है। कैसे होता है चलो हम समझेंगे नीचे हम। चलो हम जानते हैं पहले क्या करते हैं ना, पहले कंडीशन में हम क्या करेंगे ना, हम हीट ने एक पिस्टन में जो सिलेंडर है उसमें जो पिस्टन फिटिंग हुआ है उसमें क्या कर देंगे, उसको कंप्रेस कर देंगे। उसमें क्या करेंगे ना, हीट नहीं देंगे। तो क्या होगा ना, जब कंप्रेस करेंगे और हीट नहीं देंगे तो इसका अंदर जो प्रेशर प्रेशर का बढ़ जाएगा और उसका वॉल्यूम घट जाएगा। उसके लिए क्या होगा ना, उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ना जो उसका मॉलिक्यूल है, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है उसमें जो डिस्टर्बेंस होता है, तो क्या होता है ना, जो इंटरनल एनर्जी है प्रेशर, जो प्रेशर बढ़ने से वो बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने से इसका जो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाता है, तो क्या होता है ना, जो हीट होता है वो भी, जो टेम्परेचर होता है ना वो भी इंक्रीज करता है। तो हम हीट लेकिन नहीं देते हैं जो सिस्टम में। तो क्या होगा ना, हम जाने थे जो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू क्या होता है, डेल क्यू इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल टी। जो डेल क्यू होता है, हम इधर सिस्टम को हीट नहीं देते हैं, हीट नहीं देते हैं। जो हीट नहीं देते हैं तो क्या होगा ना, ऊपर टर्म न्यूमरेटर में 0 है तो डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में एक टर्म है, तो इस जो होगा, जो स्पेसिफिक हीट होगा ये कंडीशन में वो 0 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे ना, हम जब एक गैस को हीट अलाउ करेंगे और उसको हम क्या करेंगे ना, जो
उसको हम एक्सपेंड, जो पिस्टन है उसको हम एक्सपेंड करेंगे। इस पिस्टन को एक्सपेंड करने से क्या होगा ना, जो उसका अंदर जो हीट सप्लाई करेंगे, जो जितना अमाउंट का हीट वो लेगा, हीट देंगे तो जो क्या होगा ना, जब हम पिस्टन को ऊपर टेक देंगे तो इतना अमाउंट का जो हीट वो क्या हो जाएगा ना, सराउंडिंग को चला जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा। टोटल जो टेम्परेचर इनके जो हुआ था ना, टोटल टेम्परेचर वो हो जाएगा जीरो। चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा जीरो, क्योंकि ना इनिशियल जितना था सिस्टम में, फाइनल में उतना हो जाएगा। क्योंकि ना जब हम सिस्टम को एक्सपेंड कर लेंगे तो क्या होगा ना, जो इसका जो सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर था वो भी घट जाएगा। लेकिन हम जो टेम्परेचर जो हीट देंगे ना नीचे से, तो क्या होगा ना, जब हम हीट देंगे तो वही सिस्टम क्या करेगा ना, वो जो टेम्परेचर को राइज करता है, लेकिन वही टेम्परेचर जब हम पिस्टन को ऊपर टेक कर एक्सपेंड कर देंगे तो वो हीट सराउंडिंग को रिलीज हो जाएगा। तो नेट जो टेम्परेचर है वो जीरो हो जाएगा। डिनोमीटर में जो टर्म जीरो हो जाएगा तो क्या होगा ना, जो ऊपर का टर्म, एक टर्म है जो होगा क्यू होता है, लेकिन जो डेल्टी जो होता है वो जीरो हो जाने से जो स्पेसिफिक हीट होता है वो इन्फाइनाइट होता है। तो कैसे ना, चलो हम नोट में लिखे हैं, जब हीट इफ गैस इज हीटेड एंड अलाउ टू एक्सपेंड सच दैट टू rise the temperature of the gas due to heat supply is equal to fall in the temperature of the gas due to expansion। एक्सपेंशन में जो क्या होगा ना, एक्सपेंशन में जो होगा तो क्या होगा ना, उसका जो जो हीट दिए थे वो जो इस हीट में जो टेम्परेचर आया तो वो क्या क्या होगा ना, जितना टेम्परेचर दिए थे एक्सपेंशन में वो चला जाएगा सराउंडिंग को। तो नेट टेम्परेचर जो है क्या होगा ना, जीरो हो जाएगा। इनिशियल जितना था फाइनल में इतना था, तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। कैसे चलो देखते हैं। देन क्या होगा ना, नेट टेम्परेचर राइज कितना होगा, जितना दिए थे वो इतना ही चला जाएगा। जब देखो यहाँ पर एक पिस्टन है, जब हम एक हीट दे रहे हैं तो क्या होगा ना, जो हीट देंगे और पिस्टन को जब एक्सपेंड करेंगे ना तो क्या होगा ना, जो हीट देने से जो इस पिस्टन जो हीट बढ़ जाएगा। लेकिन जो हीट बढ़ जाएगा तो क्या होगा ना, जब हम एक पिस्टन को जब एक्सपेंड करेंगे ना, जो उसका जो टेम्परेचर वो सराउंडिंग को चला जाएगा, और जो टेम्परेचर हम पढ़ाए थे वो क्या हो जाएगा ना, उसके साथ इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो नेट टेम्परेचर जो होगा ना जीरो हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा ना, हम जाना था कि सी इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल टी। यहाँ पर डेल टी का वैल्यू जीरो है तो ऊपर का टर्म डिनोमीटर जीरो है, तो क्या होगा ना, जो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस हो इस कंडीशन में क्या होगा ना, इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो कैसे ही वेरिएबल हो रहा है। उसका जब हम क्या करेंगे ना, ये जब हम क्या करेंगे ना, हीट अब क्या है, ये जो क्या करेंगे ना, जब एक सिलेंडर को जब क्या गैस हीट देंगे तो क्या होगा, जब हम एक्सपेंड थोड़ा से थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, जब हम सिलेंडर को नीचे से हीट देंगे और उसको थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा ना, जो एक्सपेंशन होगा जब क्या होगा ना, उसका जो पॉजिटिव जो स्पेसिफिक हीट होगा वो पॉजिटिव होगा। क्योंकि ना जो टेम्परेचर है यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आता है। देखो कैसे, जब हम ये एक सिस्टम में लगे, पहले 25 डिग्री सेल्सियस था, उसके जब हम हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका हीट बढ़ जाएगा। उसको उसका लेके हीट 5 डिग्री सेल्सियस दे तो कितना होगा, जो टेम्परेचर रह जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हीट रिलीज हो रहा है थोड़ा स्लोली स्लोली हो रहा है, तो क्या होगा ना, जो यहाँ पर क्या होगा ना, जो टेम्परेचर रिलीज हो रहा है वो 3 डिग्री रिलीज हुआ है। तो क्या होगा ना, जो रिलीज हुआ तो क्या होगा, 3 डिग्री जो पहले 25 था उसके बाद जब 3 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। जब इसको 3 डिग्री हो जाए तो 27 क्या हुआ, फाइनल टेम्परेचर हुआ। ओके, फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ ना, 27 हुआ। जब हीट स्लोली स्लोली देंगे तो क्या होगा ना, यहाँ पर जो पॉजिटिव ही होगा। देखो कैसे हम क्या करेंगे ना, पहले सिस्टम था, एक सिस्टम है, उसको जब हम स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा ना, इसका अंदर जो हीट है ना वो रिलीज थोड़ा थोड़ा रिलीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है ना, जो हीट दे रहे हैं वो ज़्यादा है। कहाँ से ना, जो सिस्टम से जो रिलीज हो रहा है, जो रिलीज हो रहा है उससे क्या है ना, जो हीट दे रहे हैं उसका वैल्यू ज़्यादा है।
तो क्या होगा ना, नेट जो होगा ना टेम्परेचर, वो क्या होगा ना, पॉजिटिव ही निकलेगा। पहले 22 था, उसके बाद 25 हो गया, 25 से 27 हो गया, 27 से 30, तो क्या हो जाएगा ना, +27, क्या हो, +3 डिग्री इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव वैल्यू ही निकलेगा 25। ओके, क्या देखो पहले क्या हुआ ना, पहले 25 डिग्री सिस्टम में एक था, इसके बाद क्या होगा ना, जब हम हीट देंगे तो इसका अंदर क्या हो जाएगा ना, 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा ना, जब इससे जो हीट 25 डिग्री था उससे क्या, उसमें क्या होगा ना, थोड़ा निकल जाएगा जो हीट, थोड़ा निकल 30 डिग्री हो जाएगा था, जब इसको जब एनर्जी रिलीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा ना, 25 था, उसका जो वैल्यू था वो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री से क्या हो जाएगा ना, जो 3 डिग्री निकल गया। ओके, तो 25, तो क्या होगा ना, उसका जो वैल्यू हो जाएगा 27 हो गया, तो कितना बार 3 डिग्री बढ़ गए सिस्टम में है, तो 3 डिग्री सिस्टम है, उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ऐसे क्या होगा ना, इफ तो गैस इज हीटेड एंड अलाउ एक्सपेंड वेरी फास्टली, जब क्या होगा ना, जब हम सिस्टम में एक हीटेड गैस इज हीट यहाँ पर दिया है, तो इसका जो हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो फास्ट सिस्टम में क्या है ना, वो बहुत फास्ट होकर हम क्या हो जाएगा ना, जितना हम दे रहे हैं लेकिन उसका जो टेम्परेचर रिलीज हो रहा है वो बहुत फास्ट है, किससे ना, जितना हम टेम्परेचर इधर से जो हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा ना, जो उसका वैल्यू क्या आएगा ना, वो नेगेटिव ही आएगा। इफ द गैस इज हीटेड, क्या होगा ना, इफ गैस इज हीटेड एंड अलाउड टू एक्सपेंड वेरी फास्ट, गैस हीटेड लेकिन एक्सपेंड बहुत जल्द, एक्सपेंशन क्या करेंगे तो क्या बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी क्या होगा ना, उसका टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। लेकिन क्या, यहाँ पर जो हीट दे रहे हैं वो जो एक्सपेंशन से वो ज़्यादा है, तो क्या होगा ना, जो हीट रिलीज हो जाएगा वो सिस्टम से ज़्यादा रिलीज हो जाएगा, तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा ना, नेगेटिव होगा। तो टेम्परेचर यहाँ पर एक टेम्परेचर नेगेटिव होगा, तो इसका डेल्टी वैल्यू यहाँ पर जब नेगेटिव आएगा तो स्पेसिफिक हीट भी यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, जब थोड़ा थोड़ा देखो क्या हो रहा है, जब हम पिस्टन को थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या होगा ना, उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है। लेकिन तब पिस्टन को हम बहुत जल्दी एक्सपेंशन कर लेंगे, जितना वैल्यू जहाँ क्या होता है ना, जितना हीट दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा जोर से क्या करें ना, हम जब एक्सपेंड कर लेंगे तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट है ना जो सिस्टम में, वो नेगेटिव आता है। तो इसलिए क्या होता है ना, जो सिस्टम का अंदर जो स्पेसिफिक हीट है जो गैस के लिए, वो सबसे पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू से रेंजिंग होता है, फ्रॉम 0 to इन्फिनिट तक वो रेंजिंग होता है। तो क्या होता है ना, जो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है सॉलिड लिक्विड के तरफ। ओके, मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही आगे और आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लेके आ पाऊँगा। थैंक यू।